अस्सलाम वालेकुम। जो आप लोग से मैंने बात करनी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं पाकिस्तान टीम के पे बात करूँगा। आज का कॉन्टेंट बड़े गौर से सुनना है आपने। मैंने एक शख्स को जवाब देना है। इस शख्स को मैं जवाब नहीं देना चाह रहा था, लेकिन आज उसको जवाब देना लाजिम हो गया है। वो इस काबिल ही नहीं है कि उसको जवाब ना दिया जाए। ये वो शख्स है जो बोलता था कि नाम बताऊंगा उसका, कि इमरान खान अगर कप्तान होता तो मैं 93 94 में डेब्यू कर लेता। ये वो शख्स है जो इमरान खान की कैप्टनसी के गुण गाता था। ये वो शख्स है जो कहता था ईडन गार्डन कलकत्ता में अगर कोई खामोशी वहाँ पर मतलब वह कर सकता है तो वो ये कर सकता है। ये वो शख्स था जो खुद को कहता था कि मुझसे इंडिया के बैट्समैन डर के खेलते हैं। ये वो जो है बंदा है जो पाकिस्तान टीम की तरफ से खेलता था और कई दफ़ा इस पे जो है ना वो इल्ज़ामात लगे कि इससे डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है। लेकिन जैसे ही क्रिकेट से ये बाहर हुआ, ये इंडिया का टाउट बन गया। ऐसा ही टाउट बना जैसे इमरान खान के खिलाफ चंद साफ़ी टाउट बने और इमरान खान के खिलाफ वो स्टेटमेंट देते हैं। इसका नाम है शुएब अख्तर, जो अपने आप को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहता है। इससे बात की गेम होने में इसके साथ उमर गुल बैठा हुआ था। उमर गुल ने बात की, जब होस्ट से सवाल किया, उमर गुल ने कहा कि बाबर आजम ने जो इनिंग खेली वो कंडीशन मुश्किल थी, वो बहुत अच्छी इनिंग खेल के गया है। तो ये सांप को हजम नहीं हुई बात, क्योंकि इसको इंडिया से, हिंदुस्तान की मीडिया से, हिंदुस्तान के लोगों से इसको अपना जो है ना व्यूअरशिप चाहिए। इसको हिंदुस्तान में कोई ओहदा चाहिए IPL में किसी टीम का। तो किसी ना किसी तरीके से इससे बाबर आजम को तनकीद की। मैंने उस दिन आपको बोला, जो एबिलिटी को चैलेंज करेगा वो मुंह के बल नीचे गिरेगा। मैं भी आता हूँ उस बात पे। जब वो बात डिस्कशन हो रही थी, वो प्रोग्राम मैंने वहाँ से स्किप कर दिया और मैं फ़ौरन अपने वीलॉग की तरफ आ गया। मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था आज मैच से पहले वीलॉग करने का। मैंने जो सबसे पहले मैं इसकी बात कंटिन्यू करूँगा। आप अगर पूरा वीलॉग देखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। आपको याद है मैंने कल के कंटेंट में कहा था कि पाकिस्तान जीता है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत से फ्लॉज हैं। बैटिंग ऑर्डर में फ्लॉज हैं, बॉलिंग में फ्लॉज हैं। उसी बात को आज कोट किया है जो सनाउल्लाह खान यूट्यूबर है, उससे भी मैंने जो बातें की हैं उसका मैंने वीलॉग उसके बाद देखा, उससे सिमिलर वही बातें की। मतलब उससे रमीज राजा को कोट किया कि रमीज राजा बोलता है कि ये बेस्ट साइड है ODI की, लेकिन उससे सनाउल्लाह ने बोला कि नहीं, अगर अच्छी टीम होती तो प्रॉब्लम होती और फ़हीम अशरफ को नहीं होना चाहिए और यूँ होना चाहिए यूँ। उससे जो मेरा कंटेंट है, जो मेरी बातें हैं, वही बातें उसकी हैं। मैंने वो लगाने को अपनी वीडियो के साथ लगा लेता, लेकिन मुझे कोई ज़रूरत नहीं है वो एविडेंस पेश करने की। अगर आपने देखना है तो उसका रिसेंट आप जाके वीलॉग देख लें। मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं अपनी वीलॉग में जो है ना उसको लंबा करने के लिए उसमें उसकी वीडियो ऐड करूँ। बस इतना बहुत है, मैंने जो बोलना था वो बोल दिया। अब आ जाए शुएब अख्तर पे। शुएब अख्तर ने कहा है कि उमर गुल ने जब ये बात कंप्लीट कर ली, शुएब अख्तर पहले यूँ हुआ फिर यूँ हुआ, एज यूजल माइक सही किया अपना। कह रहे देखें, आप असद नवाज की बात करें, आगा सलमान से पहले असद नवाज को भेजना चाहिए था। ये सवालात है, जवाब इसके मैं 1 बाई 1 दूंगा। और आगा को नीचे भेजना चाहिए था। और हुसैन तलत की आपने बात नहीं की। असद नवाज 116 के स्ट्राइक रेट से खेला है और हुसैन तलत 110 के खेला है। और ये 72-76 वाले जो स्ट्राइक रेट वाले हैं, इन्होंने क्या किया है? और तो ये है कि आप उनकी बात करें और यूथ की बात करें। नंबर 1 बात, अब जवाबात पे आ जाए। पहली बात है, शुएब अख्तर ODI में स्ट्राइक रेट से ज़्यादा मैटर करता है एवरेज। स्ट्राइक रेट जो मैटर करती है वो सिर्फ T20 में करती है, लेकिन वो भी कुछ प्लेयर्स के लिए करती है। कुछ प्लेयर्स थ्रू आउट इनिंग खेलते हैं जो एंकर का किरदार अदा करते हैं। और आओ तुम्हें मैं ज़रा तुम्हारी कहानी सुनाऊं, आ जाओ तुम्हारे स्ट्राइक रेट की, ठीक है ना। मैं तुम्हें बताऊं, जो लेजेंड क्रिकेटर गुजरे हैं पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के और ऑस्ट्रेलिया के, उनका स्ट्राइक रेट करियर का कितना है। आओ तुम्हारे मुंह पे मैं तमाचा मारूं। सबसे पहले रिजवान पे मीडिया क्रिटिसिज्म करता था कि रिजवान यूँ है, रिजवान यूँ है। ज़रा ये पहली दफ़ा मैं किसी चीज़ को पढ़ के देख के, मेरे कोई 114-15 मेरी वीडियो हो गई है, आप देखें एक पे भी मैंने जो है ना किसी चीज़ का जो है ना कोई पेपर मैंने उस पर नहीं उठाया, कोई मैंने उस पर नहीं उठाया। लेकिन ये थोड़ा याद करने वाली चीज़ थी, तो इसीलिए मैं ज़रा जो पाकिस्तान के विकेट कीपर हैं
जितने भी, उनका ज़रा मैं करियर जो है ना आपके सामने पेश करूँ कि उनका क्या करियर है। सबसे ज़्यादा मैचेस भी खेले, 50 भी कम है। सुनते जाएं। राशिद लतीफ़ ने 167 ओडीआई खेले, उसकी 3 50 हैं। मोइन खान ने सबसे ज़्यादा 219 ओडीआई खेले, उसकी 12 50 हैं। कामरान अकमल तुरम खान, उससे 157 ओडीआई खेले और 10 50 और अफ्तर आता था। सरफराज अहमद 117 ओडीआई खेले, 11 50। सरफराज का इसलिए ज़रा मोहतात तरीके से मैंने नाम लिया, वो एक अच्छा इंसान है। मोहम्मद रिजवान 52 ओडीआई 16 50। सुन लिया आपने। अब आ जाओ स्ट्राइक रेट पे। शुएब अख्तर, तेरे में हिम्मत है, मैं तुझे हिम्मत है, अगर कोई शख्स शुएब अख्तर तक ये मेरा वीडियो पहुंचा दे, मैं खुद भी कोशिश करूंगा। तेरे में हिम्मत है तो अपना तू जो वीलॉग पे चैनल बनाया हुआ है ना, उस पे आके इसका जवाब दे दे। दुनिया का सबसे बेहतरीन क्रिकेटर, जिसको लोग एक सिंबल है हिंदुस्तान में क्या दुनिया में समझते हैं, सचिन रमेश तेंदुलकर, उसका ओडीआई करियर स्ट्राइक रेट है 83 पॉइंट समथिंग। रिकी पॉन्टिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, कामयाब कप्तान, उसका स्ट्राइक रेट है 80 मतलब 80 पॉइंट समथिंग। बाबर आजम पाकिस्तान का, उसका ओडीआई का स्ट्राइक रेट है 87 का। विराट कोहली इंडिया का, उसका स्ट्राइक रेट 93 का है। इंजमाम उल हक पाकिस्तान का लीजेंड बैट्समैन, उसका स्ट्राइक रेट है ओडीआई का 67। और सईद अनवर सबसे ज्यादा सेंचुरियां बनाने वाला पाकिस्तान में ओडीआई में 20, बाबर आजम की 19 है, उसका करियर स्ट्राइक रेट है 80। और रोहित शर्मा हिंदुस्तान का दिग्गज बल्लेबाज, उसका ओडीआई का स्ट्राइक रेट है 67। अब तुम बोलोगे पहले ज़माने में जो क्रिकेट होती थी स्लो होती थी, ओडीआई तो कभी स्लो नहीं हुआ। 1996 में कालू विधारना और सनत जयसूर्या ने पावर प्ले का एडिशन मॉडर्न क्रिकेट की इंडक्शन की, और एक मैच ऐसा था जिस मैच में जयसूर्या की 50 होगी और विराट कोहली का, उसके रोहित शर्मा की तो रमेश कालू विधारना के 2 रन थे और जयसूर्या 50 कर गया। और 96 का जो वो वर्ल्ड कप है वो भी उन्होंने जीता, उस टाइम भी 300 से ऊपर रन बने, 92 में भी बने। 99 के वर्ल्ड कप ने इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ 300 प्लस किए। तो मॉडर्न एग्रेसिव क्रिकेट, गिलक्रिस्ट क्या खेलता था, एग्रेसिव क्रिकेट। 2007 का फाइनल 300 प्लस किया आपके ऑस्ट्रेलिया ने। 2003 का फाइनल, आज से तकरीबन 22 साल पहले ऑस्ट्रेलिया ने 349 किए। वो कौन से तुम्हारे बाप की क्रिकेट थी, वो मॉडर्न क्रिकेट नहीं थी जिस पर रिकी पॉन्टिंग ने 145 किए और इंडिया की तरफ से सहवाग ने रन की इंडिया को बुरी शिकस्त हुई। तो ये में ओडीआई है, तो कहाँ गया स्ट्राइक रेट। लेकिन चैनल में बैठ के बकवास करने वालों, हकीकत को देखो। आओ चैंपियंस ट्रॉफी की मैं तुम्हें कहानी बताऊं जो रिसेंट इंडिया जीता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली ने 84 रन किए 93 बॉलों में, लेकिन मैच जितवा के गया है अय्यर, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या और के राहुल। और उसके अलावा इनका एक और मैच हुआ है, मुझे ओपोनेंट का सही नहीं पता। इंडिया के कितने मैच तो उनके टैलेंडर ने जितवाए। तू आगे से बकवास करता है कि नीचे प्रेशर आता है, नीचे प्रेशर आता है। ओ 6, 7वें नंबर पे जो प्लेयर खेलता है वो उस पोजीशन का होता है। अगर प्रेशर आता है तो क्रिकेट छोड़ दे, वो क्रिकेट छोड़ दे, वो उसको क्रिकेट खेलनी नहीं चाहिए। ऑस्ट्रेलिया का माइकल बेवन, युवराज सिंह, सुरेश रैना, अच्छा उसके अलावा इसके साउथ अफ्रीका के आते थे पहले, लॉस क्लूजर, ठीक है ना, इसी नंबर पे खेलने आता ना, खेलने के लिए नीचे। बाकी कई टीमें, न्यूजीलैंड के क्रिस हैरिस, मैं कितों के नाम लूँ तुम्हारे आगे, तुम बकवास करते हो। इंग्लैंड का बेन स्टोक, ठीक है, उसके अलावा उनका विकेट कीपर था पहले, इससे पहले वो खेलता था। तो मुझे एक बात बताओ कि 6, 7वें वाले को तुम 4 की एवरेज दोगे और तुम बकवास करते हो कि हसन नवाज के साथ नाजायज़ किया है, उसको ऊपर भेजना चाहिए। और शुएब अख्तर, जो बंदा स्पिनर को सिंगल डबल नहीं ले सकता, क्या वो बंदा 5-6 नंबर पे बैटिंग का काबिल है? ये तो उसको आगा सलमान के बाद भी भेज के उन्होंने गलती की है। तेरे में तो इतनी अकल नाम की चीज़ नहीं है। तू क्रिकेट खेला है, तू बकवास करता है मुँह से,
तुझे किसी भी चीज़ की समझ नहीं है। हसन नवाज के पास को रोटेशन फास्ट बॉलर ने एक गेंद अगर टांगों भी की उससे फ्लाइट किया, ये एक एबिलिटी नहीं है। जो उससे ऑफ स्टंप से बाहर के गेंद की आपने बल्ला लगा दिया। आपने मुश्किल बॉल पे सिंगल लेने हैं, यानी स्पिनर पे आपने किस तरह स्वीप करना है। चलो स्वीप बाबर आजम भी नहीं करता, विराट भी नहीं करता, बहुत से प्लेयर स्वीप नहीं करते, कुछ स्वीप नहीं करते, लेकिन के राहुल भी नहीं करता जितना मैंने देखा है। लेकिन उसको सिंगल डबल तो लेने चाहिए वो रन। और वही बात फिर उमर गुल ने इसको की कि जब बाबर आजम और रिजवान छोड़ के गए थे तो 5.5 की एवरेज आई थी। फिर शुएब अख्तर अपनी बगलों में झांक रहा है, यूं कर रहा है इस प्रोग्राम में। ये रिसेंटली गेम ऑन हुआ है, उसको उमर गुल ने जवाब दिया और साथ में बोला आप सही बोल रहे हो। मैं बोलूँ आप गलत बोल रहे हो। ये जो मैंने आपको फैक्ट दिए हैं, ये मेरा प्रोग्राम उनके मुंह पे तमाचा है। साबिक क्रिकेटर और यूट्यूब जर्नलिस्ट पे, और जो बाबर आजम के खिलाफ लिखने वाले हैं, सोशल मीडिया पे बोलने वाले हैं। और अभी दूसरा ODI शुरू हो रहा है, उस पर बाद में बात करेंगे। आज की बड़ी गर्मा गर्म वीलॉग था, आप देखें, बड़ा मज़ा आएगा। और ऐसे ही जवाब मैं देता रहूँगा ऐसे लोगों को।